आज का जो सवाल है, हमें जो सवाल आया है वो ये है कि आज का जो कट थ्रोट कंपटीशन का जो टाइम है उसमें कंपैरिजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो इसमें मैं आपको 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन है। एक तो है जो यंगस्टर्स खुद हर फील्ड में इतना कंपटीशन है, एक्चुअली है, आई मीन यू कांट हेल्प इट, इट इज देयर, ओके, यू कैन सी इट। सो हर एक फील्ड में कंपटीशन है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करने लग जाते हैं। जब हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वी आर नॉट एज गुड, तो अगेन यू नो we feel low and confidence level goes low. So first part is that for the youngsters जिन्होंने ये question पूछा है, और दूसरा मैं अपनी तरफ से बोलूँगी जो पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं कंपेयर करने की। समझो बच्चे हैं 2 घर में, उनको आपस में कंपेयर करना या बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना, तो ये भी आप थोड़ा हमें गाइड कीजिए, पेरेंट्स के लिए भी गाइडेंस एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन फॉर द यंगस्टर्स। So Tanuji, one thing that I want you and all our audience to reflect upon is competition. Is it good or is it not good? So I feel of course competition is good, but if you ask me personally, I am such a kind of a person who will not like to compete with others. I would like to compete with myself, become a better version of myself. So competition is good, but how you're competing, that we have to understand. Absolutely the key. कई बार क्या होता है, हम कंपटीशन जब करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम औरों से बेटर हो जी। हम चाहेंगे कि हम उनसे मार्क्स में अच्छे हो, उनसे हमारा अप्रेजल बेटर हो, या हम जो एफर्ट डाल रहे हैं उसका हमें अप्रिसिएशन ज़्यादा मिले। कहीं ना कहीं हम हर फील्ड में कम्पीट करने लगते हैं। एंड टुडे टू गो बियॉन्ड इट, हम कई बार फैमिली में भी कम्पीट करने लगते हैं। हम जब यंग कपल्स को देखते हैं, कई बार यंग कपल्स में भी एक दूसरे में कंपटीशन हो जाती है। जैसे यू नो फैमिली वाले कहते हैं अच्छा यू नो तुम्हारी सैलरी कितनी है, या यू नो हाउ वेल आर यू डूइंग इन योर प्रोफेशन। सो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन और कंपैरिजन हम एक्सपीरियंस एक्सटर्नल तौर पर जो करते हैं उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे बाहर वाले क्या कहते हैं या औरों का क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, but there is something that we can work upon, and that is how do I channelize my energy. मैं अपना ध्यान attention कहाँ focus करती हूँ। If I talk about competition, like you said Tanuji, I don't think that competition is bad, लेकिन compete करना किससे है जी, that is a very important question Yes. that all of us need to ask ourselves. क्योंकि अगर मुझे compare करना है तो ये ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें सेम हो, तब हम compare कर सकते हैं। हम एप्पल को एप्पल के साथ compare कर सकते हैं, हम एप्पल को बनाना के साथ compare नहीं कर सकते। बिल्कुल। And somewhere the thing for all of us to realize is हर सितारे की अपनी दुनिया होती है, हर सितारे की अपनी एक दुनिया होती है, और हर सितारे को अपनी उस दुनिया को रोशनी देनी होती है। हम किसी और की दुनिया को वैसे भी रोशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कैपेसिटी हम सब में है कि हम अपनी दुनिया को रोशनी दें। लेकिन जितना जितना हम औरों की रोशनी को देखना शुरू करते हैं, क्या होता है, हम अनुभव करते हैं कि हमारी रोशनी डिम होती जाती है, कहीं ना कहीं यू नो टिमटिमाने लगती है। क्यों? क्योंकि हम सबकी जर्नी अलग रही है, हम सबकी यात्रा जीवन में अलग रही है, हमारे स्किल्स अलग हैं, हमारी टैलेंट्स अलग हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो कंपेयर करना ये कहीं ना कहीं औरों से कंपेयर करना, ये कहीं ना कहीं अपने साथ यू नो इनजस्टिस करना है, क्योंकि सब अलग अलग हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने से compete करें। yes, which means today am I better than what I was yesterday? exactly. Tomorrow will I be better than what I am today? When I compete every single day with myself, it will only ensure कि मैं अपनी जर्नी में आगे से आगे बढ़ रहा जी, हूँ। बेटर, खुद को एक अपने आप को उभारना, Yes. अपने आप को बेटर करते जाना Yes. हर रोज। Yes. और उसके लिए हर रोज अपनी चेकिंग करना जी। कि what good did I do today? Absolutely. You know, did I do something better than what I did yesterday? I think that will help you to even
get better. That's absolutely right. You know, हमारा आजकल मोबाइल भी क्या करता है, वो कंटिन्यूस अपडेट्स के लिए चेक करता है, हाँ. और जैसे एक बेटर वर्जन आया मोबाइल अपने को अपडेट कर देता है. उसी तरह से कैन आई चेक कि मुझ में क्या ऐसी नई अपडेट्स मैं कर सकती हूँ जिससे मेरा अपना एक बेटर वर्जन निखर कर आए. और वो तब होगा जब मैं अपने से रोज compete करूँ. Can I be better than what I am today? That's the question. If I can ask every day in the morning to myself, I will only become better in what I am doing. Yes. एंड देन देयर बी नो स्ट्रेस. यू नो, कई बार हम जब औरों से compete करते हैं बहुत स्ट्रेस भी फील करते हैं, क्योंकि यू नो ये पॉसिबल नहीं होगा कि सब हमारे ही जैसे रहे. कोई हमारे से अच्छे भी होंगे किसी चीज़ में, कोई हमारे से शायद उतना बेटर ना भी हो. लेकिन इन ईदर ऑफ दीज सिचुएशंस व्हेन आई एम फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, व्हाट इट ओनली डज इज, ना वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. आई एम व्हाट आई एम एंड लेट मी बिकम बेटर विथ माई सेल्फ. Yes, beautifully said. And also going towards a spiritual understanding, मुझे ये लगता, if I would like to add, जब हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हम we go a little low, right? And if we compare ourselves with ourselves, compete us, our own selves, तो we become better. इसमें ये नहीं है कि हम दूसरों की अच्छाई को ना देखकर, अगर हम दूसरों की विशेषताएं देखते हैं, उनकी everybody has different qualities in them, so why not see those qualities and imbibe those qualities within yourself. और किसी में अगर वो क्वालिटी हमारी जैसी नहीं है, उसको उसमें आगे बढ़ाना. I think if we have that understanding, we grow spiritually also. Beautiful. Right? You know, जब आप विशेषताओं की जो आप बात कर रहे हैं, it's such a beautiful point that you've made, तनु जी. ये विशेषताओं की ब्यूटी ये है कि हम जितना जितना इनको देखते हैं औरों में, जितना हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, वो हम में मल्टीप्लाई होती हैं. That's a beautiful spiritual law which I have experienced in my life, कि जितना हमने विशेषता को देखा उतना वो मुझ में बढ़ी. लेकिन जितना जितना मैंने उनकी विशेषताओं को देखकर कोई नॉट सो पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, वो विशेषताएं मुझ में जितनी है वो भी डिप्लीट होने लगती है. सो व्हाट वी डू इज, wherever we are focusing our attention, somewhere we are imbibing in ourselves. जितना हम पॉजिटिवली रिस्पेक्टफुली उस वैल्यू को औरों में देखते हैं, वो वैल्यू हम में भी उतनी ही बढ़ती है. Instead of just feeling bad or feeling jealous, किसी को देखकर, किसी की अच्छाई को देखकर अगर हमें jealousy फील होती है ना, ये बहुत important point है ना, कि अगर we feel jealous तो वो कहीं ना कहीं मेरी जो विशेषता है वो तो ऑलरेडी कम हो गई. Because you're not respecting that value. जितना आप जो भी आपके पास है या औरों के पास है, जितना हम उसको रिस्पेक्टफुली देखते हैं, कहीं ना कहीं spiritual law says that it will come back to you. You will grow in that value. तो इसीलिए जितना जितना देखें, हम देखकर उसको अप्रिशिएट करें, उसे रिस्पेक्ट करें, उस वैल्यू को, उस बीइंग को जो उन वैल्यूज़ को इम्बाइब करा है. और आप देखेंगे कि वही वैल्यूज़, जैसे कई बार वर्क प्लेस में हम देखते हैं कोई बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेटिकुलसली हर चीज़ करता है, और कहीं ना कहीं हमें अगर वो जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है कि सुपीरियर जो है हमारे बॉस हैं या एचओडी है, वो उन्हें अप्रिशिएट करें, एंड आई डोंट लाइक दैट फीलिंग, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप और ही उस विशेषता में यू कहीं ना कहीं और भी कम होते जा रहे हैं. बट कैन आई रिस्पेक्टफुली लुक एट दैट पर्सन, समबडी इज अप्रिशिएटिंग बिकॉज उनमें वो विशेषता है. कैन आई पिक इट अप फ्रॉम देम? यस, एंड बी हैप्पी फ्रॉम विद इन. Absolutely, be happy from within, and where there is happiness, you will see, all other values just flow in. Right? So happiness, I think, is the key. Very true. Thank you so much. I hope आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा. But मेरा जो सवाल था, the second part of the question, for the parents, for our elders, जो दो बच्चों को या स्टूडेंट्स को, टीचर्स के लिए भी है, कंपेयर करते हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे एक बागवान होता है, वो जब अपने गार्डन की गार्डनिंग करता है, तो वो कभी नहीं फूलों को कंपेयर करता कि अच्छा ये फूल, इसको मैं थोड़ा कम पानी दूं या इसको थोड़ी ज़्यादा खाद दूं, या कंपेयर नहीं करता है. वो क्या करता है, गार्डन के हर फूल को उतना ही प्यार से निखारता है. क्यों? क्योंकि हर फूल उस गार्डन की विशेषता को, उसकी ब्यूटी को बढ़ाता है. एज अ पेरेंट, a very important role that we have is not कि वो फूल मेरा है या उस ओनरशिप से हम पेरेंटिंग करें, लेकिन एक बागबान बनकर जिसको बस देना है, देते रहना है, और जिस भी फूल की जो खुशबू है, जो विशेषता है, उसको देखकर हम अप्रिशिएट करें.
ये करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि हर वो बच्चा जो है मेरे सामने, वो आत्मा भी, वो बीइंग भी अपनी एक जर्नी से यहाँ तक पहुँची है, और उन जर्नी के अनुभवों के आधार पर वो जो है वो है। और जैसे वो जिनसे कंपेयर करते हैं, वो बच्चा भी अपनी कोई यात्रा इस बर्थ के पहले भी, इसके पहले भी उनकी जर्नी रही है और वो वहां से आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जर्नीज ही जब अलग रही हैं, तो उन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इवन दो दे आर बोर्न इन द सेम हाउसहोल्ड। एब्सोल्युटली। इस हाउसहोल्ड में हो सकता है वो ट्विंस भी हों और साथ में भी हो, पेरेंटिंग भी सेम हो, लेकिन उनकी पास्ट में तो कोई ना कोई अलग अलग एक्सपीरियंसेस, टैलेंट्स और बिहेवियर्स रहे होंगे, नर्चरेंस रही होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है जैसे है एक्सेप्ट करें, बिकॉज आई थिंक अनकंडीशनल लव दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल लॉ। अनकंडीशनल लव ही वो होता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें द वे ही और शी इज, एंड यू विल सी जितना आप सामने वाले व्यक्ति को वो जो है जैसे हैं उन्हें स्वीकार करते हैं, उनकी पर्सनालिटी और ही निखरती है। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो रहा है। तो समवेयर एज अ पेरेंट माय रोल मोर देन कंपेयरिंग एंड मेकिंग देम बेटर एट वन स्किल, एज अ पेरेंट मेरा रोल है कि मैं उन्हें एक बेटर इंडिविजुअल की तरह ग्रो कर सकूं। Exactly. एंड व्हेन आई एम एबल टू डू दैट, rest everything in life will fall in place. करियर, यदि कॉन्फिडेंस है, वो अपने को स्वीकार कर पा रहे हैं, अपने में कॉन्फिडेंस है, वो करियर में भी ठीक कर पाएंगे, वो अपनी रिलेशनशिप्स को भी बेटर हैंडल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से स्टेबल है। यस, राइट। तो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट माई रोल is not really to make them better only at a maths or a skill. It is more about how I bring up a better individual who is able to not just create a better life for himself or herself, but also for people around him. And हर एक में अपनी कोई as we were talking about qualities, तो हर बच्चे का एक अलग टैलेंट है, एक अलग क्वालिटी है। क्यों ना तो पेरेंट का रोल वो होना चाहिए, एक हीरे को जो परखने के लिए जौहरी चाहिए होता है, जैसे कहते हैं। सो द पेरेंट ऑल्सो शुड बिकम लाइक अ जौहरी ना, कि जो उस हीरे को परख पाए कि इसके अंदर क्या चीज अच्छी है, और उसको ही ग्रो करना शुरू कर दे। ब्यूटीफुल, दैट्स वंडरफुल थॉट। यस, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक ये भी हमारे सवाल का बहुत खूबसूरत जवाब है। सो थैंक यू सो मच ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। आप भी अपने सवाल हमें हमारे शो पर भेज सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर। Till then, see you again. Let's connect through our show Youth Connect. Bye. Om Shanti.